नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनुस्मृति ने क्या वाकई किया स्त्री को बदनाम? हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दुनिया में सबसे पहले आने वाला मनुष्य मन को कहा गया है। यह जगत पिता ब्रह्मा जी के मनस संकल्प से पैदा हुआ था। इस मनु ने ही मनुष्यों की सामाजिक तथा धार्मिक विधि संहिता का संयोजन किया, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में मनुस्मृति को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। इस ग्रंथ में दिए गए सभी उपदेश मनु द्वारा ही रचे गए हैं, जिन्हें लिखने के बाद मनु ने इस महान ग्रंथ को ऋषियों को सौंपा था। मनुस्मृति में स्त्री के आगमन, चरित्र, उसके हाव भाव तथा तमाम वह बातें जो एक स्त्री को परिभाषित करती है बताई गई है। सत्कार। मनु द्वारा स्त्री को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उनका यह विचार मनुस्मृति में ही दिए गए एक श्लोक से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है, जहाँ स्त्रियों का सत्कार एवं सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। यानी कि जिस समाज में स्त्री को सम्मान प्राप्त नहीं होगा वहाँ प्रगति होना असंभव है। मनु द्वारा दिए गए इस कथन का उदाहरण हम आज कलयुग में आसानी से देख सकते हैं, जहाँ समाज में औरतों पर तरह तरह के शोषण हो रहे हैं। पुरुष औरत पर हावी हो रहा है तथा औरतों को नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई है। तभी हमारा समाज उन्नति करने की बजाय ढलता जा रहा है। आदर। यदि मनु की तरह ही आज का पुरुष भी स्त्री का आदर करे, उसकी रक्षा करे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा समाज भी सफलता की ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन आज के मनुष्य को इन बातों को समझने में काफ़ी समय लगेगा, शायद इतना कि जिसका अनुमान करना कठिन है। रक्षा। मनु ने लोगों को स्त्री की रक्षा करना सिखाया। मनुस्मृति में वर्णित एक श्लोक के मुताबिक एक स्त्री को पुरुष द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जब वह बालिका है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके पिता की है। विवाह के बाद वह अपने पति की जिम्मेदारी है, और यदि वह विधवा हो जाए तो यह उसके पुत्र की जिम्मेदारी है कि वह सदैव उसकी रक्षा करे। योग्य वर। आज के समाज में लोग वर के योग्य कन्या ढूंढते हैं। वहीं मनुस्मृति में इसके विपरीत कहा गया है कि हमेशा कन्या के योग्य वर की तलाश करनी चाहिए, ना कि वर के योग्य कन्या की। मनु द्वारा स्त्री की शिक्षा को भी एक बड़ा महत्व दिया गया है, जो हमें समझने की जरूरत है। कन्या का विवाह। कन्या के विवाह को लेकर मनु की जो सोच थोड़ी आश्चर्यजनक है। मनु कहते हैं कि यदि अभिभावकों को कन्या के योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें कभी भी अयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह नहीं करवाना चाहिए। बेशक उनकी कन्या ताउम्र कुमारी रह जाए, लेकिन उसकी खुशी को नज़र रखते हुए ही योग्य वर चुनना चाहिए। कन्या स्वयं चुने वर। इसके साथ ही मनु कहते हैं कि कन्या स्वयं भी अपने लिए वर चुनने के लिए सक्षम है। यदि किन्हीं कारणों से कन्या के अभिभावक उसके लिए योग्य वर की तलाश नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में यदि कन्या को ही अपने योग्य वर की प्राप्ति हो गई है तो उसका विवाह उस वर से करवा देना चाहिए। स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मनु चाहते हैं कि एक कन्या को भी वह सभी अधिकार हासिल हो जो एक पुरुष को होते हैं। यदि एक पुरुष स्वयं अपने लिए कन्या का चुनाव कर सकता है तो एक स्त्री को भी अपने लिए वर चुनने का संपूर्ण अधिकार है। समाज को बांधती है। मनु बताते हैं कि एक स्त्री ही पूरे समाज को बांध कर रखती है। उसमें इतनी ताकत है कि वह अपने परिवार को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही मनु यह भी बताते हैं कि यदि एक स्त्री को ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो वह उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। मनुस्मृति में स्त्री का चरित्र। मनु कहते हैं कि स्त्री को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक मर्यादा में बंधी स्त्री ही वास्तव में स्वतंत्रता का तभी आनंद ले सकती है। साथ ही मनु ने इनके अधिकारों पर खास प्रकाश डाला है। ये मानते हैं कि एक पुरुष चाहे पति हो या पिता, उसे अपनी पत्नी तथा पुत्री के अधिकारों का
पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक स्त्री ही घर की लक्ष्मी मानी जाती है। यदि पुरुष उसकी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करेगा तो वह घर में आने वाली लक्ष्मी को वापस लौटा रहा है। पत्नी की ज़रूरत। मनु कहते हैं कि यदि किसी कारणवश एक पति अपनी पत्नी से दूर चला जाए तो उसे अपनी पत्नी की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी को सभी साधन प्रदान करे जिससे वह अपना घर चला सके। उसे अपनी पत्नी को आर्थिक संदर्भ में मदद करनी होगी। प्रसन्नता। अधिकारों के साथ ही मनु यह भी बताते हैं कि स्त्री की प्रसन्नता सबसे जरूरी वस्तु है। यदि एक स्त्री किसी पुरुष से संबंधित है तो उस पुरुष को उसकी हर खुशी का ख्याल रखना होता है। जिस तरह से मनु कहते हैं कि एक स्त्री का सम्मान ही समस्त सृष्टि के लिए भलाई का साधन बनता है, उसी प्रकार से उसकी खुशी भी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्त्री समाज का महत्वपूर्ण भाग। मनु किस तरह से स्त्री को समाज का बेहद महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, यह मनुस्मृति में उन्होंने अनगिनत छंदों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कई बार टिप्पणीकार इन छंदों की गलत रूप से व्याख्या करता है, जो स्त्री के चरित्र पर मनु द्वारा आघात मान लिया जाता है। लेकिन सत्य यही है कि मनु द्वारा स्त्री को संसार की बेहद खूबसूरत एवं आदरणीय रचना माना गया है।